आज है 12 मई और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पहले वाले काम में एक फाइनल जो कोट है वो करना है, उसकी शुरुआत कर दिया है मैंने। और इसमें जो फॉर्म्स मैं हमेशा उसमें डालता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें छूट गई हो वहाँ से या पहले वहाँ रही हो, अब उस जगह से जो एक हट जाने से बाद जो एक इम्प्रेशन होता है वो रह जाता है। तो ऐसे मेरे पेंटिंग्स में ये जो फॉर्म्स आप देखते हैं, ऐसा लगता है कुछ सामान वहाँ रखा हुआ था और वो हटने के बाद जो एक इम्प्रेशन छूटता है वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। वो चाहे कुछ भी चीज़ हो, चाहे नेचुरल ऑब्जेक्ट हो, कुछ फॉर्म हो या कोई इंसेक्ट हो, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो दिखती हैं। और मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि विजुअल जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा पड़े लोगों पर, तो इसलिए मैं ज़्यादातर उसको जितना हो सके उतना लेयर्स करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले उसको कलर को लगाकर उसे पानी से स्प्रेड किया जा रहा है, तो उसका एक आउटलाइन का जो एक अलग मज़ा है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है काम पर। और जो लेयर्स आप देख रहे हैं, जैसे नीचे का एक बेस लेयर है, इसमें सबसे पहले ब्राउन था, फिर उसके बाद रेड के 2 कोट अनायने किए और उसके बाद जो ऊपर से गोल्डन और फिर रेड, फिर ये वापस गोल्डन, फिर रेड। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये धीरे धीरे लेयर वाइज वो नीचे दबती चली जाएंगी कहीं ना कहीं। और जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे वो आप देख रहे हैं प्लेन, वो फोकस होकर बाहर आएगा। और भी कुछ चीज़ें होंगी इसमें। तो जब तक एक काम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक काम को करना चाहिए। जब भी समय मिले काम के बारे में थोड़ा लिख लेना चाहिए, तो वो आपको बाद में पॉइंट करता है कि हाँ, मैंने इस काम पे ये चीज़ों को सोचकर, या जब भी कोई आइडिया आए आपको हमेशा उसको लिख कर रख लेना चाहिए अपने स्केच बुक में। क्योंकि जैसे काम करते करते मेरे को आइडिया आया तो मैंने स्केच बुक निकाला, उसमें वो आइडिया को थोड़ा सा स्केच करके रख दिया। वो होगा धीरे धीरे, उसको फाइनल जब आउटपुट निकलेगा तब वो होगा। और काम को हम आज यहीं रोकते हैं। और हमने आज एक नई चीज़ देखी, हमने बाहर कुछ लगाया था लाइट, तो उसमें ये एक घरौंदा बन रहा है। और ये बहुत मेहनत से, मैं शुरू दिन देखा था एक किए, तो पहले मैं सोचा कि उसको अलग कर दूं, फिर सोचा नहीं, बाहर है और गर्मी का टाइम है, अलग करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। और 1-1.5 महीने बाद वो अपने आप जब बच्चे होके उसमें से निकल जाएंगे तो फिर उसको हटा दिया जाएगा। तो ये जो एक प्रोसेस है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा। इसमें 3 अलग अलग सेक्शन बने हैं। एक नीचे का सेक्शन है, एक उस साइड दूसरा सेक्शन बना है, और आज ये तीसरे सेक्शन पे काम चल रहा है। तो अनय बीच में बोल रहा था कि पापा ये मैं वहाँ जाके मिट्टी रख दूँ, वो वहाँ से ले लेगी। मैं बोला बिल्कुल नहीं पता कि वो लेगी या नहीं, लेकिन ये जो एक बनाने का प्रोसेस है बहुत इंटरेस्टिंग है। और कल हमने शाम दोपहर 1 बजे के बाद से शाम को 5-6 बजे तक इसका आनंद लिया। और एक जो होता है ना कि आपको किसी भी चीज़ में आनंद आए तो आपको वो आपके लिए आपका आर्ट है। तो मुझे लगता है कि कल जब मैं इसको शूट कर रहा था तो मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा था। और ये आप लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है, जिसने भी नहीं देखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत मायने रखती हैं सब हर किसी के लाइफ में। क्यों, कोई भी चीज़ ऐसी पहली बार देखते हैं जब, तब उसका एक अलग इम्प्रेशन होता है। ये लोग कैसे अपने घर को बनाते हैं, उसमें किस तरीके से, हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है, वो अधूरा ही है। आज भी इसका उसने जो एक दीवार जैसी खड़ी हो रही है वहाँ पे उसमें और भी काम होना है अभी। तो हम इंतज़ार करेंगे आज कि ये एक राउंड जो उसने लगाया वो उसका आउटलाइन किया उसने कि वहाँ से वो राउंड करके वो कंप्लीट करना है उसको।
तो ये ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी है। अब देखिएगा ये लाइन कैसे वो कंप्लीट करती है, वो जो आपने इमेजिनेशन में वो लाइन को याद रखा होगा तो वो उस चीज़ को पूरा करेगी, वो श्योर है। और हमने देखा है, ये ऑब्ज़र्वेशन हमने लॉकडाउन में भी किया है। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घरौंदे का एक, ये अपने आप नहीं होता है। ये जब आप किसी चीज़ से एक दिल से कनेक्टिविटी बनाते हैं तभी होता है, और तभी आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, तभी आप इन चीज़ों में अपना एक एन्जॉयमेंट देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके आर्ट के साथ कनेक्ट भी होता है। ये हमसे ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं जो आप देख रहे हैं कि वो अपने घरौंदे को किस तरीके से एक शेप दे रहे हैं। तो अगर किसी को ब्लॉग में ऐसा लगे कि क्या बना दिया, तो बिल्कुल मुझे मतलब ये है कि आप लोग ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर कीजिएगा कि कोई भी इंसेक्ट अपना घर कैसे बनाता है, हम अपना घर कैसे बनाते हैं, और जब उसे कोई तोड़ता है या कुछ ये होता है तो वो कैसा फ़ील होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आपके घर के आसपास ऐसी चीज़ें हैं तो मुझे लगता कि वो एक दो महीने अगर रखे रहेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा उससे। तो ये बहुत देखने वाली चीज़ है कि किस तरीके से वो बाहर से मिट्टी ला के एक झालर के एक बल्ब के ऊपर उसने पूरा घर बनाया और उसको एक शेप दे रहा है। अब देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा इसको कि किस तरीके से वो उस जगह में, और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं मुंह में लेकर ये इधर उधर घूम रही है, एक्चुअली वो जो गीली मिट्टी है उसको सूखने का वेट कर रही है। हल्का जब सूख जाए, उसका टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर लगभग 42 डिग्री है, और हल्का सा वो सूखेगा जिससे वो मालूम पड़ेगा कि हाँ अब वो लगाने योग्य हो गया है, तब वहाँ पे उसको लगाया जाएगा। और देखिए ये अभी जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं, तो इसमें वो धीरे धीरे वॉल को किस तरीके से बढ़ाना, आप देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से वो किस जगह पर उसको रखना है वो देख रही है, और इसको डिटेलिंग में हम आपको कल के ब्लॉग में भी ज़रूर दिखाएंगे। अगर कल इसमें काम हुआ तो हम अवश्य दिखा पाएंगे। और उसने वो जगह ढूंढ लिया है कि इस वॉल के ऊपर उसको और ऊपर करना है वॉल को। तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन है ये ज़रूर मेरे ख्याल से हर किसी के लाइफ में एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, और आप लोगों को भी करना चाहिए अगर वाकई मौका मिले। हालांकि कल मुझे ये, जब मैं शूट कर रहा था तो मुझे रवि वर्मन सर की बहुत याद आई। जब हम फिल्म इंडस्ट्री में थे तो रवि वर्मन सर के साथ हमें काम करने का एक मौका मिला। तो मैं देखता था, ऑब्ज़र्व करता था कि जब वो शूट कर रहे होते तो ब्राउन फिल्टर ग्लास, ब्राउन ग्लास, फिर हल्का ब्राउन वो यूज़ करते थे। जब कज़ाकिस्तान में भी वो रेकी के लिए गए थे तो भी वो देखते थे, ऐसे फॉर्म्स को ऐसे ऑब्ज़र्वेशन करते थे। तो रवि सर से ये चीज़ें सीखने को मिली कि कोई भी चीज़ हो आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, वो बहुत ज़रूरी है। और रवि वर्मन सर, इसके लिए मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जितना भी समय हम लोगों ने साथ में काम किया है, मेरे ख्याल से आपको कोई भी शिकायत का मौका हमने कभी दिया नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग होता है, और मैं हमेशा जब भी फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी से रिलेटेड कुछ करता हूँ तो मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि किस तरीके से चीज़ों को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो मेरे ख्याल से देखना, समझना, सीखना वो बहुत ज़रूरी है। और शूट कैसे करते हैं ये भी ऑब्ज़र्व करने वाली बात है। और इसको मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ और थोड़ा शेक हो रहा है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, नमस्कार। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अनय ने भी कल खूब इन्जॉय किया इस चीज़ को, क्योंकि ये
आसानी से देखने वाली चीज़ नहीं है कि कहीं भी आपको दिख जाए और आप उतने समय तक उसको ऑब्ज़र्व करें। तो ये बच्चों को ज़रूर देखने वाली चीज़ है कि घरौंदा कैसे बनता है।